नमस्कार, स्वागत है दिल्ली पॉलिटिकल न्यूज़ में। मैं हूं दीपक कुमार। आइए बात करते हैं मनीष बिडलान जी की, जो कि अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और साथ ही साथ मयूर विहार जिले के एससी मोर्चे बीजेपी से भी मंत्री हैं। इन्होंने आज दिल्ली सरकार की पोल खोल के रख दी। जो लाशों पर राजनीति दिल्ली सरकार कर रही है उसकी जम की भर्त्सना की। आइए सुनते हैं मनीष बिडलान जी को कि उन्होंने क्या कहा। मनीष जी, जिस तरह से कोरोना महामारी पे अब राजनीति शुरू हो गई है, जिस तरह दिल्ली के सीएम साहब कहते हैं कि दिल्ली का इलाज दिल्ली में होगा और जो बाहर के लोगों का इलाज दिल्ली में होगा, लेकिन इसको एलजी साहब ने रिजेक्ट कर दिया है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? किस तरह की राजनीति हो रही है लाशों पर? इसके लिए क्या बोला जाएंगे? केजरीवाल साहब की मानसिकता इससे झलकती है कि केजरीवाल साहब की मानसिकता क्या है। पहली बात तो कोविड के जो भी हॉस्पिटल हैं वो आपने सुनिश्चित नहीं किए थे, और आज परिस्थिति ये है कि लोग एम्बुलेंस के अंदर घूमते हैं और परेशान होते रहते हैं, और इतने हताश लोग हैं कि आज मैं फेसबुक पर देख रहा हूँ कितने लोग बहुत परेशान है दिल्ली जनता। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोविड के दिल्ली के अंदर इलाज होंगे और दिल्ली के हॉस्पिटल के अंदर दिल्ली वालों का ही इलाज होगा, तो पहले तो ये बताइए कि आप दिल्ली के हॉस्पिटल कौन कौन से आते हैं, जिससे उसको सार्वजनिक करिए आप सोशल मीडिया पे करिए, चाहे आपको उसको अखबार में निकालिए, प्रिंटिंग मशीन में डालिए, प्रिंटिंग मीडिया में डालिए, कुछ भी करिए। और केंद्र के जो भी हॉस्पिटल्स हैं, जो आपने कह रहे हैं कि आप अदर इलाज के लिए केंद्र के हॉस्पिटल सुनिश्चित किए हैं, तो उनकी लिस्ट बनाकर उसको भी सार्वजनिक करिए, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो, अपना इलाज सही तरीके से करा सके। क्योंकि आज के टाइम अभी आपने देखा होगा यूपी के अंदर एक गर्भवती महिला चाह रहे हैं कि दिल्ली सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि जितने आपके हॉस्पिटल्स हैं उनको एक लिस्ट वाइज करिए, लिस्ट वाइज बेड हॉस्पिटल में कौन से हॉस्पिटल में कितने बेड है, जिससे एक गिनती आ जाएगी कि कितने बेड होने चाहिए और कितने की बेडों की आवश्यकता है। देखिए, बेड के लिए तो ये कहना चाहेंगे सत्येंद्र जैन जो हेल्थ मिनिस्टर है दिल्ली के, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास पूरी सुविधा है, लेकिन आज पता लग रही है कि सुविधा नहीं है। आज कह रहे हैं स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर बना दिया जाएगा, आइसोलेशन वार्ड बना दिए जाएंगे, हॉस्पिटल बना दिए जाएंगे। पहले तो रोज चिल्लाते थे कि जी इतने लाख पेशेंट हो जाएंगे तो हम संभाल लेंगे, लेकिन आज परिस्थितियाँ ये हैं, दिल्ली पूरी क्लैप्स हो चुकी है, और जो भी हमारी सुविधाएं थी वो सब पूरी क्लैप्स हो चुकी है। सबसे बड़ी चीज़ है, आज जो सिसोदिया जी ने जो एलजी से मीटिंग की और सिसोदिया जी ने कहा कि 31 जुलाई तक ये कि पेशेंट इतने हो जाएंगे, तो आपकी जो पहले जो तैयारियाँ थी वो क्या थी, इसको सार्वजनिक करिए मीडिया पे। पहले क्या तैयारियां की आपने, जो आज आप इस बात को कह रहे हैं कि आज ये 30,000 बेड है? 30,000 बेड नहीं थे, वो 3,000 बेड थे। सिर्फ इन्होंने सोचा कि ये छोटी मोटी बीमारी है और जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं। आप दूसरे देशों को देखिए, अमेरिका जिसकी पूरी बॉडी क्लैप्स हो गई, रूस देखिए, इजराइल, सारे देश देखिए, आप उनसे कुछ देख के सीखे नहीं, और दिल्ली जनता से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और आज आप कह रहे हैं कि जी दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता का इलाज होगा, और आपने उनके बारे में कुछ नहीं। देखिए, ये लोग गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर लोग हैं। अमीरों को इलाज की ज़रूरत होती है तो मैक्स जाता है, अपोलो जाता है, स्कॉट जाता है, लेकिन गरीब लोग जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, और सरकारी हॉस्पिटल में वो एम्बुलेंस हायर करते हैं। एम्बुलेंस हायर करने के बाद उनको पेशेंट को जाता है किसी सरकारी हॉस्पिटल में, उसको ये कह दिया जाता है कि भाई ये तो दिल्ली गवर्नमेंट का, यहाँ तो इलाज होगा नहीं, ये तो कोविड का इलाज चल रहा है। लेकिन उनको कौन बताएगा कि वो सही तरीके से कि भाई कौन सा हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज कराएं। एक सवाल उठता है, जब अरविंद केजरीवाल जी जीत के आए थे और एनआरसी पे बात चल रही थी, तो उसने अपने सदन में कहा था, दिल्ली सरकार ने अपने सदन में, कि मेरे पास दिल्ली के पेपर नहीं है तो क्या मैं दिल्ली का नागरिक नहीं हूँ। अब वो बात कर रहे हैं कि दिल्ली का इलाज दिल्ली में होगा, तो केजरीवाल जी का इलाज कहाँ होगा? देखिए, वायदे सबसे बड़ी चीज़ है। वायदे केजरीवाल साहब ने क्या क्या वादे करके राजनीति में आए, दिल्ली में आए हैं, सबको पता है। जिस जन लोकपाल बिल को लेके आना था वो लेके नहीं आए। आज ये कहते हैं कि जी 2017 में इन्होंने कहा एमसीडी में जितने कर्मचारी हैं मैं सबको पक्का कर दूंगा। आज उनकी हालत देख लीजिए, कर्मचारी दिन पे दिन गुजर रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी कोई देखने वाला, कोई सुध लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज परिस्थितियाँ ये हो चुकी हैं कि केजरीवाल साहब आज अपने आप को क्या संभालेंगे, वो दिल्ली को संभाल नहीं सकते, अपने आप को क्या संभालेंगे। आज हमें सोचना पड़ेगा कि दिल्ली की बागडोर हमने किस आदमी के हाथ में दी है, जो मानसिक रोग पीड़ित है, वो मानसिक रोगी है, वो और कुछ नहीं है, वो मानसिक रोगी है, कि हर बात एक नया जुमला पेश कर देता है और कहता जी मैं तो तुम्हारा तेशी हूँ। आपने भाई साहब थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, दिल्ली जनता पूछना चाहता हूँ, जो दंगे हुए, ताहिर मोहम्मद जी को जानते होंगे आप, उन्होंने कितनी तगड़ी प्लानिंग करी थी, 130 करोड़ रुपए खर्चा करा दंगे फैलाने के लिए, ताहिर हुसैन ने।
जिसमें मुतल्ला खान भी शामिल है, उसने भी फाइनेंस किया उसको। ये हम नहीं कह रहे, ये दिल्ली पुलिस की चार्जशीट और क्राइम ब्रांच की चार्जशीट कहती है, ये मैं नहीं कह रहा, ये चार्जशीट कह रही है। जो 500 पेज की चार्जशीट दाखिल करी गई है कि ये चार्जशीट इनकी दाखिल है। तो ये सोचिए कि इनके एमएलए काउंसलर किस हद तक जा रहे हैं मेरे भाई, जो दिल्ली की जो शांति को भंग करने की राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली को बचाने की राजनीति तो कर ही नहीं रहे। आज केजरीवाल साहब कहते हैं कि मेरे पास तो पेपर नहीं है, तो आप कौन से हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे केजरीवाल साहब? आपके पास तो पेपर ही नहीं है, इलाज तो आपको पूरी फैसिलिटी तो दिल्ली से मिल रही है ना, तो क्यों ले रहे हैं आप ये फैसिलिटीज? आज आयुष्मान योजना जो मोदी जी ने लागू की थी, जिसमें 5 लाख रुपए का इलाज गरीबों को मुफ्त था, आज अगर वो कराते तो कम से कम अपना इलाज जाकर वो मैक्स में या एस्कॉर्ट में जाके इलाज तो करा सकते थे। बेवकूफ़ आदमी ये तो सोचता। ये आयुष्मान देखिए, 2 राज्यों में आयुष्मान लागू नहीं है, ममता बनर्जी और दिल्ली के अंदर जो लागू नहीं है। आज इन्होंने सिर्फ खिलवाड़ किया है। ममता जी ने क्या किया, बांग्लादेशियों को अपने इधर बसा दिया और केजरीवाल साहब ने यहाँ बसा दिया। अब केजरीवाल साहब के कहने पे तो 5.2 एकड़ के अंदर जो मुस्लिम जो बसे हुए हैं वो सारे उनके कहने पे तो बसे हुए हैं। इनका वोट बैंक है वो सारा, जो अमुतुल्ला खान ने बनाया है। रातों रात उनके आधार कार्ड बनाए, पैन कार्ड बनाए, वोटर आई कार्ड बनाए। तो ये एक साजिश तो है, पता नहीं क्या इनके मन में चल रही है। दिल्ली को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तोड़ने की बात कर रहे हैं, दंगे फैलाने की बात कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? अरे हम तो कांग्रेस से ही परेशान थे। बात करें इस महामारी में लाशों पर राजनीति हो रही है, साफ साफ आप देखने पे आ रहा है। चाहे इसमें केंद्र की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, इसमें एक बात और जुड़ के आती है, जैसा आपने चर्चा की, जिहाद कर रहे हैं लैंड पर, जिसके कारण बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, उनका पालन पोषण किया जा रहा है। इस पे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। देखिए, आज की विषय ये है कि आज जो लॉकडाउन में है, जो लॉकडाउन हुआ, फर्स्ट टाइम से जब लॉकडाउन हुआ, तो हमने इस चीज़ देखी कि केजरीवाल साहब की मानसिकता क्या है। जो अमुतुल्ला खान है, जो उनके एरिया में पड़ता है, 5.2 एकड़ जो पड़ता है, जहाँ ये बसे हुए बांग्लादेशी, ठीक है, उनको राहत सामग्री उनको प्रोवाइड कराई गई है। जो अदर जो गरीब लोग हैं, तबके के लोग हैं, जिनको ज़रूरत थी, उनको नहीं कराई गई। उनको ये कह दिया गया कि आपने वोट नहीं डाला है, हमें आपकी जैसे वोट नहीं पड़ा है, तो हम आपको ये राहत सामग्री नहीं देंगे। जबकि केंद्र ने सुनिश्चित किया है कि कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना सोए, बेशक भूखा उठे जरूर लेकिन सोए ना। ये सोचना पड़ेगा कि आज ये देश की तरफ किस तरफ जा रहे हैं। ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं, राजनीति रोटी सेक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा जनता में कोरोना का टेस्ट हॉस्पिटलों में जनता का नहीं हो पा रहा है, इस पे क्या करेंगे? देखिए, 4-4 दिन 5-5 दिन पेशेंट को हो जाते हैं टेस्टिंग कराए हुए, और उस टाइम उसके बाद उसकी पीरियड की उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो बेचारा डेथ ही हो जाती है। जब उसकी रिपोर्ट आती है ना, तो डेथ हो जाती है उसकी। ऐसे बहुत केसेस हैं दिल्ली के अंदर जो हुए हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट डाले हैं। और अभी केजरीवाल साहब ने कहा था कि ये जो पोस्ट जो LNGP हॉस्पिटल की थी, उन्होंने कहा ये पोस्ट दिल्ली की है ही नहीं। तब जबकि एक पेशेंट ने खुद वो वीडियो बनाई और उसको सार्वजनिक करा पोस्ट डालकर, और ये बताया उसने कि ये LNGP अस्पताल की हालत है, उसने अंदर से दिखाई। क्योंकि हॉस्पिटल में जाना इस टाइम तो मौत के मुंह के बराबर है, क्योंकि कोविड के पेशेंट हैं LNGP के अंदर।